आपके ऊपर में आरोप हो रहा है कि आप बाहर के उम्मीदवार लाए गए हैं, जबकि यहाँ के वर्तमान विधायक है वो भी बाहर के हैं। दिल्ली से वायनाड जाके लड़ता है, स्वयं में विकास ठाकरे दक्षिण पश्चिम से आके पश्चिम में लड़ता है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से वाशिम लड़ा। मैं क्या पाकिस्तान से आया हो क्या? और आप क्या कर रहे हैं? भंडारा लगा है क्या? हमारी नाली बना दी है क्या? हमारा ये हो गया क्या? क्षणिक सुख के लिए देश के साथ गद्दारी नहीं करना। खजानों को चोरों से नहीं चौकीदारों से खतरा है, और देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है कि वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस देश में रहने वाले नौजवान में अतीत का गौरव, वर्तमान की चिंता और भविष्य के सपने जिनकी आंखों में नहीं होते, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी ने विकास की जगह विनाश किया है प्राइवेटाइजेशन करके। 10 साल में दुनिया देख रही, भारत का 14 से 5वें पायदान पर आया। विनाश के कारण थोड़ी ना प्रगति होती है, इनके बुद्धि में विनाश है। में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। पश्चिम नागपुर में भी कमल खिलाना होगा। कमल का आमदार बनेगा तो जरूर यहाँ विकास के लिए जितना चाहिए उतना फंड मिलेगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि आप कमल को वोट दो और यहाँ जो रुका हुआ विकास है उसको शुरू करने के लिए आप आशीर्वाद दो। उन्होंने आपकी सेवा करने का काम किया है और एक बड़े मन के साथ, राजनीति में कम ही ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बड़े मन के साथ उन्होंने कहा कि अब नए आदमी को अवसर दो और मैंने बहुत सेवा कर ली और आगे बिना पद के भी मैं सेवा करना चाहता हूं। ऐसे सुधाकर जी यहाँ पर एक बार जोरदार तालियों से हम भाई साहब का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच आदरणीय संदीप जी भाई साहब जो हमारे इस पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय देश पांडे जी यहाँ पर विराजमान है। हमारे साथ आनंद भैया यहाँ पर आए हुए हैं जो आप सबके बीच के यहाँ के नेता हैं। अर्चना ताई हमारे साथ बैठी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष दीदी हमारे साथ बैठी हुई है, हमारी गिरे दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, निन्नावे काका हमारे बैठे हुए हैं। काका प्रणाम करता हूँ आपको। और यहाँ पर उपस्थित वो सारे लोग जिनके मन में ये भाव है कि महाराष्ट्र की सेवा और महाराष्ट्र का विकास कोई यदि कर सकता है तो वो श्री अरविंद ने कहा था साथियों कि वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस देश में रहने वाले नौजवान में अतीत का गौरव, वर्तमान की चिंता और भविष्य के सपने जिनकी आंखों में नहीं होते, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अतीत हमारा गौरवशाली परंपरा है, वेद पुराण से भरा हुआ हमारा अतीत है और अतीत काल से हमने पूरे विश्व को अपनी दिशा दिखाने का काम किया है। लेकिन बीच में आजादी के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो बात कही थी, और मैं महात्मा गांधी के इन बातों को लेकर हमेशा उनके पक्ष पे इस बात को कहता हूं कि उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए और कांग्रेस समाप्त नहीं हुई। उसका ये दुष्परिणाम हम सबको देखने को मिला है कि 60 साल में हम देश में पीछे हो गए। मेरे साथ जिस भारत के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए थी वो भारत रुक गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अतीत के गौरव की भी चिंता की, वर्तमान की भी चिंता की और आने वाले भविष्य के सपने भी नरेंद्र मोदी जी सजोकर हमको देकर जा रहे हैं। साथियों, उनका ये आशीर्वाद, उनका सानिध्य हम सब लोगों को मिल रहा है और मैं ये मानता हूं कि भारत में रहने वाला एक एक नागरिक इस बात के लिए गौरवान्वित होता होगा जब हमारा देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता है, तब हमारे पंत प्रधान का स्वागत करने के लिए उस देश का मुखिया सड़क पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये हमारा सौभाग्य और स्वाभिमान है और मैं ये मानता हूं कि भारत में रहने वाले लोग
एक रोटी कम मिल जाए तो चल जाएगा, थोड़ा सा चावल कम मिल जाए तो चल जाएगा, खाने में एक सब्जी कम हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा वो कभी नहीं चलेगा साथियों। इसलिए इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो स्वर्णिम भारत चाहिए कि आज के नाले बन गए और ये बन गया वो बन गया उसमें उलझे रहोगे। मैं मानता हूं कि अभी जो भारत सरकार में चल रहा है, कुछ पार्टियां आई, कुछ मजहब आए, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया आरएसएस पे बैन चाहिए, तो मैं समर्थन दे रहा हूं। सीधा सीधा बात कर रहे हम, और आप क्या कर रहे हैं? भंडारा लगा है क्या? हमारी नाली बना दी है क्या? हमारा ये हो गया क्या? क्षणिक सुख के लिए देश के साथ गद्दारी नहीं करना। खजानों को चोरों से नहीं चौकीदारों से खतरा है, और देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। अरे भाई साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, जाके गूगल सर्च करो कितने ईपीएफ अकाउंट खुले देख लाओ। कितने खुले भाई साहब? 2018 में 1,20,00,000 ईपीएफ अकाउंट। पीएफ अकाउंट किसका खुलता है? जिसको नौकरी मिलती है उसका खुलता है भाई साहब। जिसको नौकरी मिलती ना, अभी अप्रैल का देखो, फिर जुलाई का देखो, 17 लाख 18 लाख किसको नौकरी मिल रही है? पढ़े लिखे होना तो पढ़ी लिखी बातें करना। एक तरफ है क्षणिक सुख, एक तरफ है स्वार्थ, और एक तरफ है स्वर्णिम भारत। चुनाव आपका है। एक बटन सिर्फ आज के लिए नहीं है, एक बटन ये भारत के नींव के लिए जो आपको लगानी है। 2014 के पहले का भारत दिखाऊं ना, रोंगटे कांप जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान भ्रमण करता हूं, हर जगह ट्रेनिंग देता हूं। मेरा चाचा जी बोलते थे, बेटा तिलक लगा के ट्रेन में मत जाना। 2014 के पहले बोला जाता था मुझे घर में कि बेटा तिलक लगा के ट्रेन में मत जाना। क्या था वो? क्या है वो डर? और 2014 के बाद का भारत, तिलक लगा के जाओ, सीना ठोक के जय श्री राम बोलो। ये है सनातन का विकास, और ये विकास आप लोग चाहते कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं ये विकास? कितने लोग चाहते हैं सीना चौड़ा करके चलना हिंदुस्तान में? अगर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, पाकिस्तान उधर और भारत इधर, किसके नाम पर बटा? इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर बटा। और अगले दिन गांधी साहब बोलिए नहीं नहीं देखो अभी बट तो गया, अभी जो जहां है वहीं रह जाओ। क्या गजब की बात है भगवान। मेरा कहना है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और इसके अलावा ये कमल के अलावा कोई उपाय नहीं बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा, आपका नाती, आपका पोता गर्व से जिंदगी जी सके इस हिंदुस्तान में, और रिफ्यूजी बनकर नहीं जीना चाहते हो, तो एक बटन, एक वोट, और आपका जीवन दोस्तों बदल सकता है।